नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। अपनी इस खास पेशकश में सबसे पहले हम बात करेंगे देश में इबारत लिखते एक्सप्रेसवे और हाईवे की, जिसमें अब इन हाईवे और एक्सप्रेसवे का डिजाइन युद्ध की तैयारियों का हिस्सा बनता जा रहा है। कहने का मतलब अब हाईवे एक्सप्रेसवे कुछ इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं कि युद्ध के वक्त आपातकाल में इनका इस्तेमाल सेना कर सके, जिसकी कई झलक हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन आज एक बार फिर से वायुसेना ने अपने फाइटर जेट्स को यूपी में बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारकर 2 घंटे का एयर शो किया और हाईवे की इन तैयारियों को पुख्ता किया। हालांकि ये टच एंड गो शो था, यानी इसमें लैंडिंग नहीं करनी थी। इन फाइटर जेट्स को 10 फाइटर्स के इस बेड़े में से केवल एक जहाज की लैंडिंग यहां पर करवाई गई। हिंदुस्तान की हिफाजत में जुटे हवाई बेड़े के ये वो हुनरबाज हैं जिससे दुश्मन थर्राता है। इनकी ताकत और कुव्वत दुश्मनों का दिल दहलाने का मादा रखती है। इनकी रफ्तार और रोमांच के आगे दुश्मनों की धड़कनें थम सी जाती हैं। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने रनवे को चूमते भारत के वायुसेना के ये वो फाइटर जेट्स हैं जिनकी बदौलत एयरफोर्स जंग की सूरत में किसी नामुमकिन बाजी को मुमकिन बनाने का दम रखती है। लेकिन जंग की तैयारियों में सिर्फ ये फाइटर जेट्स ही नहीं, बल्कि वो ठिकाने भी आते हैं जहां ये फाइटर जेट्स अपने ठिकानों यानी एयरफोर्स की हवाई पट्टी से अलग रनवे का इस्तेमाल कर सके। भारतीय वायुसेना के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी आपातकाल में तैयार है और उसी के लिए आज एक मॉक ड्रिल की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जो सुल्तानपुर जिले में जो इलाका पड़ता है, वहां पर आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जंगी जहाज है एयरफोर्स के, चाहे वो जगुआर हो, सुखोई हो, मिराज हो, और उसके साथ ही AN-32 जो विमान है जो आपातकाल में काम आता है। देखिए आप, ये टेस्टिंग मॉक ड्रिल हो रही है और इसी के तहत ये करवाया जा रहा है। जी मॉक ड्रिल हो रही है, आप देख सकते हैं कि और ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। ये एक तरीके से टेस्टिंग है। टेस्टिंग इस बात की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना तैयार है, कितना आपातकाल में जब एयरफोर्स को किसी रनवे की जरूरत होगी उस वक्त पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। 17 नवंबर 2021 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उसके बाद ये करीब 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप तैयार की गई थी। लेकिन इस एयर स्ट्रिप को एयरफोर्स के मानकों के अनुसार बनाने के लिए यूपीडा ने लगातार काम कर रहा था। 11 जून से यहां पर जो ट्रैफिक था उसको बंद कर दिया गया था। बीते कई बरस में कुछ ऐसे ही रनवे देश की सड़कों पर तैयार हुए हैं जिनका इस्तेमाल इमरजेंसी की सूरत में इन फाइटर जेट्स के लिए हवाई पट्टी के तौर पर किया जा सकता है, जिसकी झलक एक नहीं कई बार देखने को मिल चुकी है। शनिवार को एक बार फिर यहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में आने वाले अरवल किरी करवत में एयर शो हुआ, जिसमें सुखोई और मिराज जैसे विमानों ने टच एंड गो का अभ्यास किया। एक एक कर एयरफोर्स के हवाई बेड़े के 10 जांबाजों ने 3.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बने रनवे को टच डाउन करते हुए उड़ान भरी। 2 घंटे तक चली स्पेशल एक्सरसाइज के लिए एक्सप्रेसवे के 12 किलोमीटर हिस्से को सीज कर दिया गया था। एक्सप्रेसवे का जिम्मा उठाने वाली यूपीडा इसके लिए पहले से तैयारियां कर चुकी थी। उसने इसकी मेंटेनेंस के बाद इसे शुक्रवार को एयरफोर्स के हवाले कर दिया था, जिसके बाद एयरफोर्स ने यहां सारंगपुर के ITI में अपना अस्थायी बेस कैंप बनाया था, जिसके बाद इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। इंडियन एयरफोर्स द्वारा आज यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का जो है यहाँ पे एक रिहर्सल प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनी है जो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लोकेटेड है। लास्ट ईयर बहुत अच्छा यहाँ पे इनॉग्रेशन का प्रोग्राम भी हुआ था और इससे बड़ा ग्रैंड शो हुआ था, बट उससे संबंधित आज लो की अफेयर किया गया है। एक उनके पार्ट ऑफ रूटीन एक्सरसाइजेस है कि इन केस कोई वॉर सिचुएशन होती है तो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट, उनके पायलट्स तैयार होने चाहिए। वही प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी। लगभग 10 एयरक्राफ्ट हमारे जो है यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट आए थे और उनकी टच एंड गो एक्सरसाइज थी। प्रॉपर लैंडिंग नहीं थी, टच एंड गो थी। एक एयरक्राफ्ट जो है वो
यहाँ पे लैंड किया था। तो एक अच्छी एक्सरसाइज हुई है और इंडियन एयरफोर्स और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों ने, हम लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए पूरी तैयारी लगभग 15 दिन से हम लोग कर रहे हैं। सुल्तानपुर में बने इस रनवे पर यह दूसरा मौका है जब यहां सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो की एक्सरसाइज की है। इससे पहले भी 16 नवंबर 2021 को भारत के इन जंगी जहाजों ने इस हवाई पट्टी पर अपने करतब दिखाए थे, जिसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर्क्यूलिस विमान से यहां उतरकर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संतोष कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी जो तस्वीर आपने देखी वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर है, जहां ये बीते 2 साल के भीतर दूसरा मौका है जब भारतीय वायुसेना के जहाजों ने किसी सड़क को रनवे की तरह इस्तेमाल किया है। अब समझिए इसको, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा 3 किलोमीटर से ज्यादा का है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए 12 किलोमीटर तक का ट्रैफिक रोका गया या फिर उसे डायवर्ट कर दिया गया था। सड़क पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतरने देखने का रोमांच अलग ही होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि इसे देखने वालों की भीड़ भी जुटती है। तो वायुसेना और पुलिस ने आसपास के इलाके में रहने वालों को भी 1 किलोमीटर पहले हाईवे से रोक दिया। बहरहाल अब देश में हर बड़े एक्सप्रेसवे और हाईवे को कुछ इसी अंदाज में डिजाइन किया जा रहा है ताकि इनका इस्तेमाल रनवे के तौर पर किया जा सके। 3 एक्सप्रेसवे पर इस सुविधा के साथ यूपी फिलहाल पहला राज्य बन चुका है। आइए अब आपको बताते हैं कि देश में कुल कितने एक्सप्रेसवे और हाईवे ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल वायुसेना लैंडिंग के लिए कर चुकी है और कितने अभी बन रहे हैं जिन्हें वायुसेना या सेना बतौर रनवे इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अलावा आपको यह भी बताते हैं कि कब कब हाईवे या एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग हुई। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 925A, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 16। कुल 29 एक्सप्रेसवे या फिर नेशनल हाईवे ऐसे होंगे जिन पर लैंडिंग सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें असम में 5, बंगाल में 4, आंध्र प्रदेश में 3, राजस्थान में 3 और जम्मू कश्मीर में 2 एक्सप्रेसवे और हाईवे शामिल हैं। इसका फायदा ये होगा कि ये सेना की नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड के काम आ सकेंगे। 29 दिसंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के बापतला जिले में नेशनल हाईवे की टेस्टिंग वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को उतार कर की। इससे पहले 26 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर C-130J ग्लोब मास्टर, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 को उतारा गया। 9 सितंबर 2021 को नेशनल हाईवे 925A पर C-130J ग्लोब मास्टर समेत कई लड़ाकू विमान उतारे गए। 24 अक्टूबर 2017 को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी वायुसेना अपने जंगी जहाजों के बेड़े उतार चुकी है। 21 मई 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे पर पहली बार वायुसेना के फाइटर जेट्स ने टच एंड गो एक्सरसाइज किया। जाहिर सी बात है कि युद्ध के लिहाज से ये एक रणनीतिक फैसला है जिसमें सड़कों का इस्तेमाल आपातकाल में रनवे की तरह किया जा सकेगा और ऐसा सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में किया जाता है। देश की जंगी तैयारियों को तो आपने देख लिया, लेकिन यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। घरेलू मोर्चे पर रूस के लिए ये नई चुनौती उसके अपने ही बागी खड़े कर चुके हैं। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि रूसी राष्ट्रपति के पुराने साथी और राजदार रहे प्रिगोजिन हैं। प्रिगोजिन के लड़ाकों ने रूस के रोस्तोव में सेना की इमारत पर कब्जा कर लिया और माना जा रहा है कि वो मॉस्को पर भी चढ़ाई कर सकते हैं। रूस के लिए भले ही नई मुसीबत हो, लेकिन यूक्रेन के लिए ये अच्छी खबर ही मानी जाएगी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के वक्त से जूझ रहे यूक्रेन को अब इससे कुछ वक्त के लिए राहत मिलने के आसार हैं।
यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अब घरेलू मोर्चे पर नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौती है येवगेनी प्रिगोजिन। कभी पुतिन के खास खमास रहे प्रिगोजिन अब पुतिन के लिए मुसीबत बनकर खड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें दक्षिणी रूस के शहर रोस्तोव की हैं। रोस्तोव में बीच सड़क पर खड़े हैं टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और फौजी वर्दी में चहलकदमी कर रहे जवान। ये रूसी सेना नहीं है, बल्कि ये तो येवगेनी प्रिगोजिन की सेना है, जिसका नाम है वैगनर आर्मी। खबर है कि वैगनर आर्मी ने रूस के रोस्तोव में सेना के मुख्यालय और इंटीरियर सिक्योरिटी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसे सीधे सीधे हथियारबंद बगावत करार दिया। देश के नाम अपने संदेश में पुतिन ने साफ साफ कहा, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своей... वैगनर ग्रुप ने हमारी पीठ में खंजर भोंका है। हम इस हथियारबंद बगावत का कड़ा जवाब देंगे। उन्हें इस अपराध का दंड दिया जाएगा। हम फिलहाल अंदरूनी धोखेबाजी से जूझ रहे हैं। रूस अपने भविष्य के लिए बड़ी जंग लड़ रहा है और ऐसी कोई भी चीज जो हमें कमजोर करेगी, उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। हमने मॉस्को और दूसरे प्रांतों में आतंकवाद विरोधी कदम उठाने की घोषणा की है। पुतिन ने यह भी कहा कि रोस्तोव में हालात मुश्किल हैं। वहां शांति और स्थिरता बहाल करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। किसी भी तरह की अशांति देश के लिए बड़ा खतरा है और इसे हवा देने का मतलब रूसी लोगों को तमाचा मारना है। निहित स्वार्थों के कारण अभी देश को धोखा दिया जा रहा है, लेकिन हम देश और नागरिकों की रक्षा करेंगे। पुतिन को लग रहा है कि प्रिगोजिन ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि प्रिगोजिन कभी उनके सबसे करीबी लोगों में से थे। आखिर कौन है प्रिगोजिन और पुतिन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जरा जान लीजिए। प्रिगोजिन रूस के बड़े कारोबारी हैं। एक वक्त वो पुतिन के शेफ भी थे, अब इनकी रेस्टोरेंट की बड़ी चेन है। प्रिगोजिन को कई मामलों में अपराधी भी करार दिया गया। 2018 में अमेरिकी चुनाव में दखल देने के मामले में इन्हें दोषी करार दिया गया था। प्रिगोजिन पर इंटरनेट रिसर्च एजेंसी के जरिए फर्जी खबरें फैलाने और ट्रोलिंग का भी दोषी करार दिया जा चुका है। तो कुल मिलाकर प्रिगोजिन रूस की ताकतवर शख्सियतों में से एक हैं। और अब ये भी जान लीजिए कि प्रिगोजिन के वैगनर ग्रुप की हकीकत क्या है। प्रिगोजिन ने 10 साल पहले वैगनर ग्रुप बनाया था। वैगनर ग्रुप प्राइवेट आर्मी है, जिसका मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग में है। वैगनर ग्रुप बेहद खूंखार लड़ाकों के लिए जाना जाता है। इसका नेटवर्क 18 अफ्रीकी देशों में फैला है। किसी न किसी रूप में ये ग्रुप रूस की मदद करता रहा है। इसी क्रम में यूक्रेन में भी वैगनर जवानों ने रूसी सेना का साथ दिया, लेकिन अब लगता है हालात बदल चुके हैं। सवाल ये है कि वैगनर ग्रुप को आखिर इस तरह से बगावत की जरूरत पड़ी क्यों? इसकी वजह जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल येवगेनी प्रिगोजिन के वैगनर ग्रुप के जवान यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर रहे हैं। वैगनर लड़ाके पिछले साल फरवरी से ही रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में जंग लड़ रहे थे। बताया जाता है कि यूक्रेनी शहर बखमुत पर रूस की विजय में वैगनर लड़ाकों की खास भूमिका थी। इन लड़ाकों ने यूक्रेनी सेना को बखमुत से पीछे ढकेल दिया था। लेकिन वैगनर चीफ प्रिगोजिन अब रूस से नाराज हो गए हैं। बीते दिनों भी प्रिगोजिन ने कई वीडियो साझा कर रूसी रक्षा मंत्रालय पर उनके जवानों को पर्याप्त हथियार और संसाधन उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री पर उनके सैनिकों पर हमला करवाने का भी आरोप लगाया। प्रिगोजिन का दावा है कि रूसी रक्षा मंत्रालय वैगनर ग्रुप को तबाह करना चाहता है, लिहाजा उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। प्रिगोजिन ने अपनी मुहिम के समर्थन में क्या क्या कहा, ये भी जरा सुन लीजिए। रक्षा मंत्री हमें तबाह करने के इरादे से रोस्तोव आए थे। उन्होंने हम पर थल सेना और हेलीकॉप्टरों से हमले करवाए। हमें खबर मिली है कि रक्षा मंत्री ने हमारे 2000 लड़ाकों के शव रोस्तोव में ठिकाने लगाने के आदेश दिए थे। ये मार्च फॉर जस्टिस है, बगावत नहीं। सेना का बड़ा हिस्सा हमारा समर्थन कर रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं और अंत तक जाएंगे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसे तबाह कर देंगे। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पुतिन के करीबी रहे प्रिगोजिन अब उन्हीं की सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि उनके 25,000 जवान रूस कूच कर रहे हैं। लिहाजा ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि वो मॉस्को में तख्ता पलट भी कर सकते हैं।
वैगनर ग्रुप में ये जो बगावत हुई है रशियन आर्मी के खिलाफ, ये सडनली नहीं हुई। इसकी सुगबुगाहट काफी समय से थी। जब बाखमुत में अटैक चल रहा था उस समय भी एक डिफरेंशिएशन का आरोप लगाया था रूसी सेना पे। जो वैगनर ग्रुप के लड़ाके थे वो बोलते थे उनको एमिशन नहीं मिल रहा, उनके पास राशन की कमी है, उनको लड़ने के लिए हथियार साजो सामान नहीं मिल रहे। इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेंट थी। और इसका एक नमूना बेलग्राद पे जो अटैक चल रहे थे उसमें भी रेबल का हाथ था। कई तरीके की चीजों से ये बन के उभरा हुआ है। हालांकि प्रिगोजिन की बगावत के बाद रूस में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। हथियारबंद बगावत के आरोप में प्रिगोजिन को 20 साल की सजा हो सकती है। बहरहाल प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी को घुसने से रोका जा सके, इसके लिए मॉस्को में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वैसे तो मॉस्को में हालात सामान्य दिखते हैं, लेकिन क्रेमलिन प्रशासन सतर्क है और राष्ट्रपति पुतिन हालात पर पल पल निगाह रखे हुए हैं ताकि किसी भी ऐसी कोशिश को रोका जा सके। 1999 में रूस की सत्ता में आने के बाद से अब तक पुतिन को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार प्रिगोजिन के रूप में जो चुनौती पुतिन के सामने है उससे वो कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरह से देखा जाए तो रूस के सामने यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने अब बेहद गंभीर चुनौती है। एक तरफ यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ उनका साथ देने वाले प्रिगोजिन ही उनके खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रिगोजिन का ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे पुतिन का नाम लिया हो। प्रिगोजिन अभी तक सीधे सीधे पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर निशाना साध रहे हैं और कथित तौर पर उन्हीं की वजह से बगावत पर मजबूर हुए हैं, जिन्हें वो बगावत नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई कहते हैं। लेकिन पुतिन ने तो मान लिया है कि प्रिगोजिन ने उन्हें धोखा दिया है। प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी जो अभी तक रूस के लिए काम कर रही थी, यूक्रेन में जंग लड़ रही थी, वही अब रूस के अंदर हमले पर उतारू नजर आ रही है। तो अंजाम क्या होगा? पुतिन तो पीछे हटने के मूड में नहीं लग रहे, तो क्या प्रिगोजिन दबाव बढ़ाएंगे? और फिर क्या हो सकता है रूस में, आपको बताते हैं और समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। रूस में गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं, पुतिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रिगोजिन पर दबाव बढ़ा रहा है रूस और प्रिगोजिन के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है। प्रिगोजिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, प्रिगोजिन को 20 साल की सजा भी संभव। पुतिन भारी पड़े तो प्रिगोजिन का अंत हो सकता है। प्रिगोजिन भारी पड़े तो यूक्रेन को फायदा, रूस की अंदरूनी कलह का फायदा यूक्रेन उठा सकता है। प्रिगोजिन भारी पड़ जाते हैं तो रूस में तख्ता पलट भी संभव हो सकता है। पल पल हालात पर नजर रख रहे हैं पुतिन। रक्षा आंतरिक मामलों के मंत्रालय से लगातार जानकारी भी पुतिन को मिल रही है। नेशनल गार्ड से भी सूचनाएं पुतिन को मिल रही हैं। रोस्तोव में लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। मॉस्को में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मॉस्को के चारों तरफ नाकेबंदी भी कर दी गई है। दरअसल जानकारों का यानी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि प्रिगोजिन के समर्थक भी रूस में अच्छी खासी तादाद में हैं। ऐसे में रूस में छिड़ी ये घरेलू लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि प्रिगोजिन ने अपने हजारों लड़ाकों के साथ रूस में कूच का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि रूस की सेना उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। हाल ही में वैगनर ग्रुप ने रूसी फौज का एक हेलीकॉप्टर मार गिराने का भी दावा किया था, तो कहीं ना कहीं फौजी स्तर पर भी तनाव बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मिस्र पहुंच चुके हैं, जहां कायरो में लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा कई लिहाज से यादगार हो गया। अपने दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी अप्रवासी भारतीयों के बीच में पहुंचे, जहां उन्होंने उनको संबोधित किया। लेकिन यहां एक दिलचस्प सी तस्वीर देखने को मिली है, जब एक बार फिर विदेशी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर किसी गैर हिंदुस्तानी ने छुए। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट की गई टी शर्ट भी खासी सुर्खियों में आ गई है।
रिश्तों की ये नई इबारत है जिसे आधुनिकता के सांचे में ढालकर कुछ इस अंदाज में गढ़ा गया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर दिनों दिन हमारी निर्भरता बढ़ती ही जा रही है, उसको अब नई पहचान दे दी गई है, AI, जिसे अब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर ही जानते रहे। लेकिन अमेरिका दौरे के आखिरी दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक साथ बैठे और बाइडेन ने अपनी सौगात प्रधानमंत्री को दी, तो AI का मतलब ही बदल गया। जिसकी वानगी पर टी शर्ट पर लिखे स्लोगन से समझना मुश्किल नहीं। इस टी शर्ट पर टेक्नोलॉजी के भविष्य की इबारत तो लिखी गई, लेकिन उसका एक नया मतलब भी बताया गया, जिसमें ये कहा गया कि भविष्य तो AI का ही है, लेकिन ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि अमेरिका और इंडिया के बीच गाढ़ा हुआ रिश्ता है। वैसे भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर वहां उनका दिल खोलकर स्वागत किया गया, अमेरिका मोदी मोदी मय हो गया। उसने ये बता दिया कि भारत को लेकर न केवल दुनिया की नजर बदल रही है, बल्कि नजरिया भी बदल गया है। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।